गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस क्लास को वही लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो पार्टनरशिप की जानते हैं। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल पहले पढ़ लिए, अगर हमने फंडामेंटल स्टार्ट कर दिया, तो फंडामेंटल के बाद जो सबसे बेसिक चीज आता है वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन। बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। रिकॉन्स्टिट्यूशन एक अलग चीज है, रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है एक अलग चीज हो गया, डिसोल्यूशन जो है एक अलग चीज हो गया। सबसे पहले हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, उसके बाद आगे का लेक्चर्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सर, और ये डिसोल्यूशन क्या होता है। समझना ध्यान से। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब फर्म को खत्म नहीं किया जाएगा, यानी जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म एक बिजनेस को चला रहे होते हैं, बिजनेस को आगे कैरी ऑन करेंगे। लेकिन आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड, पहले भी डिस्कस किया है इस बात को कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप होती है कि किस कंडीशन पे वो लोग पार्टनरशिप चला रहे हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका, उनके कौन कितना कैपिटल्स रखेगा, वो सारी चीजें जो है कि वहां पे होती हैं। अच्छा, तो सर रिकॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस करना, कुछ जो है सर्टेन चेंजेस हम लोग कर देते हैं। सर्टेन चेंजेस का मतलब जैसे पीएसआर चेंज कर दिए आप लोग, जैसे दूसरा चैप्टर में चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये चैप्टर है। बेसिकली ये चैप्टर जो है तीसरे चैप्टर, यानी कि आपके जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, दोनों एक ही चैप्टर होते हैं। तो अगर पार्टनर्स के बीच में जो है चेंज इन पीएसआर हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने का मतलब क्या है कि अगर वो पहले सपोज दैट कि अगर जो पार्टनर्स थे, मान लो ए और बी पार्टनर्स थे, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:1। 1:1 का मतलब जितना भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपना जो प्रॉफिट होता था आधा आधा दो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो अब वो लोग चाह रहे हैं कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल करके 3:2 हो जाए, यानी कि ए का जो शेयर होगा वो 3 होगा और बी का जो शेयर होगा वो 2 होगा। ठीक है, मतलब वो लोग आगे ऐसा चाह रहे हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी ही आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जब हम एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिकली उस चैप्टर में हम लोग ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के पूरे कॉन्सेप्ट जो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में आपको मिल जाएगा, यानी कि उसमें आपको रिवैल्यूएशन, वही सारी जो है जनरल रिजर्व्स, जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो सारी चीजें मिलेंगी। सर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? सपोज दैट ए और बी ऑलरेडी एक पार्टनर्स थे, ठीक है, तो ए और बी अगर पार्टनर्स थे, एक नया बंदा जो था वो कौन आ गया? सी आ गया। अब जब सी आएगा तो सी को वो, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि चलो अभी मेरे साथ एक और पार्टनर है, आप आ जाओ मेरे साथ बिजनेस करने, तो आप हमसे पूछोगे ना सर कि आप मुझे कितना प्रॉफिट देंगे सर, मुझे कितना कैपिटल लाना होगा सर, और क्या क्या चीजें होंगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर वो बदलाव, उसी को जो है हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे देते हैं। तीसरा जो है रिटायरमेंट एंड डेथ की अगर हम बात कर लें, इस केस में भी रिटायरमेंट एंड डेथ, तो जो आपका चौथा चैप्टर है जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे बी मर गया तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, एक ही पार्टनर बचा, फॉर्म आगे चल ही नहीं सकता, उसमें डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन का मतलब फॉर्म पूरी तरह से बंद हो रहा है, मतलब समझ लीजिए आपके पास एक दुकान है, अब आप उस दुकान को नहीं चलाएंगे तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। अगर आपके पास दुकान है, दो लोग मिलकर दुकान चला रहे हैं, एक तीसरे बंदे को उन्होंने शामिल कर लिया, तो उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन में क्या होता है, फॉर्म पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, मतलब अब फॉर्म का काम धाम क्या हो गया, खत्म हो गया, अब फॉर्म बंद हो रहा है। तो इसमें तो ऑलरेडी बंद हो जाएगा। तो ए और बी है, मान लो एक और पार्टनर हमने ले लिया सी, अब सी मर गया या सी रिटायर हो गया, ऐसे कंडीशन में ए और बी के पास दो ऑप्शंस हैं।
दो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक ऑप्शन ये है कि ए और बी मिल करके आगे बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो वो रिकंस्टिट्यूशन बन जाएगा। अगर वो ए और बी ने कहा नहीं भाई, अब सी ही मेन था, वही बिजनेस को अच्छे से चला रहा था, हम लोगों के बस की बात, अब ये बिजनेस नहीं रह गई, चलो इस बिजनेस को हम लोग क्लोज डाउन कर लेते हैं। तो अगर इस बिजनेस को हमने क्लोज डाउन कर दिया तो ये हो जाएगा डिसोल्यूशन। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, अब आपकी एक बहुत बड़ी समस्या हम दूर करते हैं। वो समस्या क्या है कि आप लोगों को पढ़े होंगे सर, रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, ये ढेर सारे जो रिजर्व्स बनाए रहते हैं उसको क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। जो गुडविल सर, बुक गुडविल दी रहती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसको क्यों जो है कि बुक गुडविल को हम लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन का जो है प्रॉफिट लॉस जो भी आता है उसको पुराने पार्टनर ही क्यों रखते हैं, ठीक है, नया क्यों नहीं ले जाता है। भैया, इसके बीच में बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम समझाऊंगा, एक विथ ग्रेट एग्जांपल। सब समझिए, एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम बिल्कुल भी एकदम ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। इस समय अभी आप कलम वगैरह, अपना जो पेन है उसको नीचे डाउन रख दीजिए और एकदम अच्छे से मेरी बात को समझिए। अब मैं आप ही के ऊपर एग्जांपल आपको लेता हूं, ठीक है। समझिए कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपके साथ एक पार्टनर है। ये अपने मित्र का नाम यहाँ पे सोच लीजिए। आप दो पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। आप कितने पार्टनर्स हो? दो पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स के बीच में आपका जो रेशियो चलता था पार्टनर की वजह से 1:1 चलता था, ठीक है। 1:1 चलने की वजह से हुआ क्या कि जो पार्टनरशिप थी, ठीक है, तो आप दोनों मित्र थे, आपके घरे जो मित्र हैं दोनों लोग थे। आपने जो कैपिटल लगाया था वो लगाया था कहीं ना कहीं 10 लाख। आपके मित्र ने जो कैपिटल लगाया था वो लगाया था, अ, मान लीजिए इसको हम जो है 5 लाख कर देते हैं, ठीक है। आपके मित्र ने जो कैपिटल लगाया वो आपने कहा कि 5 लाख रुपए। लेकिन फिर भी सोचिए डिफरेंस कितना है। आप अपने मन में बार बार सोचते रहते थे, 2 साल 3 साल बिजनेस चल गया, मान लीजिए 2-3 साल से आप बिजनेस को रन कर रहे हो, आपके मन में ऐसा हुआ कि अरे यार, हमारा जो मित्र है वो तो केवल मात्र 5 लाख रुपए लगाया और हम तो यहाँ 10 लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हम मेरा जितना मित्र मेरा काम करता है उतना मैं भी काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये बात आप अपने मित्र से कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन एक दिन आपने बुलाया, कहा कि वे मित्र, सुनो हमारी बात, या तो तुम 5 लाख और लगाओ, नहीं तो हम अब प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो हम रखेंगे वो कैपिटल में रखेंगे। बड़े बहुत बच्चे कंफ्यूज है, सर कैपिटल रेशियो कैसे निकालें, कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, कैपिटल रेशियो दे दिया है। अरे कुछ नहीं है, ये देखो कैपिटल रेशियो 10 लाख इंटू 5 लाख, इसको काट दो, 5 दूना 10 और 5 एक कम 5। मतलब कि अब जो रेशियो तुम अपने मित्र के साथ डिमांड कर रहे हो, वो रेशियो क्या रेशियो रखना चाहते हो? 2:1। तो आपका मित्र के पास पैसे नहीं, उसने कहा अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, जहां पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जब पैसे आएंगे फिर से रेशियो चेंज कर लेंगे। अब ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये कंडीशन हो गया चेंज इन पीएसआर। अब देखिए, अभी आप क्या करते थे जब चेंज इन पीएसआर वाले क्वेश्चन एग्जिस्ट, चेंज इन पीएसआर एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाले दूसरे चैप्टर में आपने जो है पढ़ रखा होगा कि ये इस रेशियो को हम कौन सा रेशियो नाम दे देते हैं भैया, ये है नया रेशियो, ये है भैया ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसी ओल्ड रेशियो में हम सारी की सारी जो है कि जनरल रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, यानी एनीथिंग जो कुछ भी रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट जो भी चीजें होती हैं, ये बांट के खाली हो जाते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, इसको क्यों नहीं लेते हैं? ये रीजन है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए आज हम आपके सामने इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आप इतना समझ गए ना, ये ओल्ड रेशियो हो गया, वो न्यू रेशियो हो गया। सपोज करिए, अच्छा जनरल रिजर्व्स वगैरह होता क्या है? हम लोग समझते हैं जनरल रिजर्व्स, ठीक है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसके बारे में हम लोग विस्तृत डिस्कस करेंगे। बस रिजर्व नाम से इतना है, या प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखती है, या फिर एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखती है, वहीं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी फिक्टिशियस एसेट्स, क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। तो वो सब जो चीजें दिखती हैं वो एक तरह से कूड़ा होता है। जितनी भी एसेट साइड में चीजें दिखती हैं वो कूड़ा होता है, कूड़े को एक तरह से फेंकना होता है। मतलब हम इकट्ठा करे रहते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ बिजनेस कर रहे थे, 1 साल आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हुआ। आप अपने मित्र से बोले, हे मित्र, अभी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एक काम करते हैं, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लॉस की तरह दिखा देते हैं, ठीक है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद रखिएगा,
हमने क्या किया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। फिर एक साल हमने किया कि जो है थोड़ी ज्यादा प्रॉफिट हो गई है किसी साल, ठीक है, तो समझ लीजिए, तो जो लॉस आपने रखा है उसको बोलते हैं पीएल का डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ये है लॉस, ठीक है। फिर किसी साल आपको एक साल जो है प्रॉफिट ज्यादा हुई, ठीक है, अभी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं किए हो, अभी 1:1 वाले में ही चल रहे हो, तो तब ये काम कर रहे हो, ठीक है। अभी आप समझिएगा ध्यान से कि अभी जब आप जो है कि पीएल का आपने जो है डेबिट बैलेंस, मान लीजिए लॉस आपने क्या किया कि जो है वो 50,000 जो लॉस हुआ था, वो 50,000 को आपने बैलेंस शीट के ऐसे साइड में दिखा दिया, और आपने मित्र से कहा बांटते नहीं, चलो बाद में बांटा जाएगा, ठीक है। फिर आगे हुआ क्या, एक साल आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गई, तो आप अपने मित्र से बोले कि मित्र सुनो, ज्यादा प्रॉफिट हो गई है यार, सुनो इसमें से कुछ निकाल करके फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज को के लिए रख देते हैं। मान लीजिए आपने क्या क्रिएट किया, जनरल रिजर्व। याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व क्रिएट करवाया जाता था। जनरल रिजर्व कहां से क्रिएट हो जाता था? डिविजिबल प्रॉफिट पे और नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट पे आप लोग डायरेक्ट निकाल देते थे, अगर डिविजिबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता था तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ने के बाद जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जितने आइटम्स होते थे उसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट अब फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार है, उसका कुछ परसेंट आप निकाल करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। तो वो प्रोसेस है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व क्या है आपका, कि मान लीजिए आपने जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया था, वो भी आपने क्रिएट कर दिया, मान लीजिए उसकी भी वैल्यू हम मान के चलते हैं 60,000, ठीक है। हम ये दो चीज क्रिएट कर रखे हैं ऑलरेडी। भी आप समझे, सुने हो ना, मतलब कि जनरल रिजर्व को सर बांट देते हैं। जनरल रिजर्व मतलब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अब आगे चल के रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हुआ क्या कि अभी आप 1:1 चल रहे थे, अब आप 2:1 में पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर आप इस जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को नहीं बांटोगे तो। अभी आपके पास जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपके बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो है आपके एसेट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, या और जनरल रिजर्व आपके लाइबिलिटी साइड पे पड़ा हुआ है। अगर आप इसको नहीं बांटोगे, क्योंकि अगर ये जो लॉस है, ठीक है, ये जो लॉस है और ये जनरल रिजर्व एक तरह से आपके लिए प्रॉफिट ही है, मान के चलिए प्रॉफिट का हिस्सा ही आप निकाल के रखे थे, तो आपके लिए फायदा ही है। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर आप इसको नहीं बांटते हो तो क्या होता है, ठीक है, वो हम समझाना चाहते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि इस जनरल रिजर्व को आप अभी बांटते हैं, तो ये आप हैं, ठीक है, ये कौन है? ये आप हैं। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस में आपका हिस्सा कितना होगा? आपका हिस्सा होगा 25,000, ठीक है। आपके दोस्त का जो हिस्सा होगा, आपके दोस्त का जो हिस्सा होगा, उसका भी हिस्सा होगा 25,000, क्योंकि ये बराबर बराबर हम बांट दिए, ठीक है। अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है, ठीक है, अब रेशियो कितनी हो गई? 2:1 की हो गई। कितने की रेशियो हो गई हमारे पास? 2:1 की। थोड़ा सा इसको नहीं, चलो रहने देते हैं, ठीक है। अभी रेशियो क्या हो गया? 2:1 का हो गया, ठीक है। अगर आप इसको अभी नहीं बांटते हो तो सोचो कि आप फ्यूचर में अगर ये बटेगा, बटेगा तो है, ये आगे चल के कहीं ना कहीं तो उसको बटना ही है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको कितना मिलेगा और आपके दोस्त को कितना मिलेगा, ठीक है। तो इधर देखिए, 50,000 इंटू आपका जो हिस्सा होगा वो होगा 2/3, और आपके जो दोस्त का हिस्सा होगा वो होगा 50,000 इंटू 1/3। बात समझ में आई? अगर आप 50,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कि हम इसको कर लेते हैं 50 × 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 30×3=90, लगभग 33,000 समथिंग आएगा, ठीक है। आप मिला 33,000, एक अप्रॉक्स हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर 33,000, और आपके दोस्त को जो मिलेगा वो मिलेगा 17,000, ठीक है। आप क्या देख रहे हो? आप देखिए ना, अगर इसको पहले बांट रहे थे तो आपको 25,000 ही मिल रहा था लॉस, और अगर आप आगे चल के बांटे तो आपको लॉस कितना मिला? 33,000। तो आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब देखिए 60,000 वाले में आते हैं। जनरल रिजर्व आप बांटोगे, ठीक है, जनरल रिजर्व अभी आप बांट लोगे, ठीक है, अभी आप बांटोगे तो आपको जो जनरल रिजर्व का हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 30,000, एग्री, ठीक है। और आपके दोस्त को जो हिस्सा मिलेगा, आपका जो दोस्त है प्यारा सा, उसको कितना हिस्सा मिलेगा? उसको भी 30,000 मिलेगा। बात सही है। लेकिन अगर आपका दोस्त और आप ये जनरल रिजर्व को अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आगे चल के सोचिए, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, आपका जो रेशियो है 2:1 है, 30,000 को
जो है 60,000 को 3 से काटिए, आएगा 20,000। आपको कितना मिलने लगेगा? 40,000। ये आपका हिस्सा है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। और आपके मित्र को कितना मिलेगा? आपके मित्र को मिलेगा 20,000 केवल मात्र, ये आपके दोस्त को मिला। तो अब की बार आपका दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बटे। जो प्रॉफिट हमने जुटा रखा है, पहले से इकट्ठा कर रखा है, उसको बाद में बांटने से आपके दोस्त को घाटा हो जाएगा, और जो लॉस आपने इकट्ठा कर रखा है उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करने से आपको घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि ये सब चीजें जो हुई हैं, ठीक है, ये सब जो आपने किया है, ये इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले आपने किया है। हाँ, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप जो भी जनरल रिजर्व क्रिएट करते हो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस को क्रिएट करते हो, उसको आप 2:1 में ही बांटोगे, ठीक है, उसमें नो डाउट, ठीक है। लेकिन अभी का जो आपका ये कहानी है, अभी आप क्या करोगे, इसको जो है इस ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, तो ठीक है, समझ गए। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में चाहे रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट हो गया, चाहे तुम्हारा जनरल रिजर्व हो गया, चाहे तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, चाहे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, एवरीथिंग जो कि आपने केवल एक चीजें छोड़ दो, जब आप यहाँ पर गुडविल अगर आ जाएगा तो उसको आप सेक्रीफाइस एंड गेन में आप जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जो इसके लिए एक एंट्री है, याद रख लो, हमेशा वो एंट्री काम आएगी, ठीक है, हमेशा, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, हर कंडीशन में वो एंट्री आपको काम देगी। एकदम प्रीमियम क्वालिटी वाली एंट्री बता रहे हैं आपको, ठीक है, आप समझिएगा, प्रीमियम क्वालिटी वाली एंट्री, इस एंट्री को रट लीजिए भैया, ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट बी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कब होता है, याद करिए, जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम करेंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो हम इसको करेंगे कैपिटल अकाउंट को। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारा कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। ऐसे कंडीशन में हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री गोल्डन एंट्री है, समझ लीजिए एकदम। मान लीजिए कि जो है कि आपको कोई भी एंट्री इसी से ही होंगी, जितनी भी आपकी जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री है, गुडविल की जितनी भी कंडीशंस वाली एंट्री है, सब इसी से होंगी, क्योंकि रिटायरमेंट डेट में जब आप पहुंचोगे तब भी आपको यही काम देगा, और दूसरे चैप्टर वाली जो एंट्री है वो भी ऐसे ही काम देगा, ठीक है। तो आप इसको मान के चलिए, ठीक है। जो जो पार्टनर्स गेन करेगा उसका कैपिटल डेबिट होना है, और जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका कैपिटल क्रेडिट होना है, ठीक है। तो ये एंट्री आपको याद करना है, याद एकदम रखिएगा इसको, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी का जो, अब इसके बाद अभी आपको हमने समझा दिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है। हाँ, अच्छा, अब एडमिशन की कंडीशन वही है सेम। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर एडमिशन ले लेता है, सेम वही कंडीशन है। अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले लेता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो रेशियो है 3:2 है ए और बी का, ठीक है। एक नया बंदा जो है वो सी आ गया, ठीक है। अब सी आएगा तो सी का सबसे पहला डिमांड क्या होगा, भैया अभी तक जो आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखी है, ठीक है, जो भी आपका जो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने पर जो भी आपका जो है कि प्रॉफिट या लॉस आए, चाहे आपका जो है कि जनरल रिजर्व है, किसी भी प्रकार का कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहां से देखूंगा, अगर आप यहां तक आपको लॉस है तो भी आप अपने पास रखिए, प्रॉफिट है तो भी अपने पास रखिए, इसमें नए पार्टनर का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसके एडमिशन के बाद जितनी भी प्रॉफिट या रिजर्व्स क्रिएट होंगी उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा होगा, नहीं तो अभी तक केवल पुराने पार्टनर्स की हिस्सेदारी उसमें लगेगी। ये बात हमको याद याद रख के चलनी है, ठीक है। वही वाली कंडीशन इसमें होती हैं। तो ऐसे में इस कंडीशन में भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के ही सारे चीजें पढ़ते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, गुडविल की कंडीशन हो गई, ठीक है, और जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व कैसे बांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी अलग से ही पढ़ेंगे हम लोग पूरा, क्योंकि इसके केसेस हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, इसके भी केसेस हैं, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पूरा पार्टनरशिप रिवाइज कर चुके हो, ठीक है।
मैं आपको एक बीच से ही टॉपिक लिया हूँ, ठीक है, और इसी टॉपिक पर जो है कि हम अभी लेक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी एक जो मेन आपका है करा देते हैं हम, ठीक है। एक टॉपिक लेते हैं और उसी टॉपिक को जो है पूरा करेंगे हम लोग। चलिए, ये तो हो गया। अब रिवॉल्यूशन में जो सबसे पहला चीज आती है वो होती है गुडविल, ठीक है। अब गुडविल जो होता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन का जो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा योगदान होता है गुडविल का, ठीक है। गुडविल क्या ये रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बताइए, आप लोग जवाब दीजिए इसका कि क्या गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि कौन सी गुडविल है, ठीक है। दो तरह की गुडविल होती है, एक एक होती है आपकी बुक गुडविल, एक होती है तुम्हारी वैल्यूड गुडविल। सर गुडविल क्या होता है? अच्छा, ये तो बड़ा क्वेश्चन है कि गुडविल क्या होता है। देखिए, आप पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक, अगर आपको ये नहीं पता गुडविल क्या है तो कोई बात नहीं, एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और गुडविल आपको समझ में आ जाएगी। गुडविल का मतलब होता है, आप इसे समझ सकते हैं रेपुटेशन, इज्जत, ठीक है। अब रेपुटेशन इज्जत क्या होती है, आप एक समझिए कि जैसे आपको अगर मैं बोलूं बर्गर, तो आप किसका नाम लोगे? कहीं ना कहीं बर्गर के लिए बर्गर किंग, ठीक है, मैकडोनल्ड्स, यहीं का नाम लोगे। पिज्जा, तो आप किसका नाम लोगे? ठीक है, ओके सर, डोमिनोज। क्या किसी ठेले वाले की याद आती है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि डोमिनोज और जो है बर्गर किंग या फिर जो है मैकडोनल्ड आपके दिमाग में घुस चुका है, पोजीशन कर चुका है, उसकी गुडविल यानी उसकी रेपुटेशन आपकी नजर में अच्छी है। आप कहोगे अरे पिज्जा खाना है, चलो डोमिनोज चलते हैं, ठीक है। गुडविल वो चीज है जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर कंपटीटर, ठीक है। आप खुद सोचो कि एक ठेले वाला जो है वो ज्यादा बर्गर बेचता होगा या फिर एक रेस्टोरेंट वाला है वो ज्यादा बर्गर बेचता होगा कि बर्गर किंग वाला? अब खुद सोच लो, पिज्जा तो कई जगह बिकता है, पिज्जा जो डोमिनोज बेच लेता है जितना, वो क्या उतना और लोग बेच बेच पाते हैं क्या? नहीं बेच पाते हैं। तो सिंपल सा चीज है कि जिसकी सेलिंग ज्यादा हुई तो उसकी प्रॉफिट भी ज्यादा होगी। तो लोग नाम के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? आप कुछ भी कहीं पर भी देख सकते हैं, कोचिंग सेंटर की भी नाम आती है तो फिर आप रेपुटेड जगह जाना चाहते हो कि जहां जिसकी नाम अच्छा हो, जिसका नाम चलता है, ठीक है, तो वहां पर देखोगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी आपको। और भी कहीं कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां देखोगे तो कम स्ट्रेंथ मिलेगी। तो सब इट्स ऑल अबाउट द गुडविल। गुडविल आपको जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो समझ गए गुडविल क्या होता है। वैसे ऐसे भी आप समझ सकते हो गुडविल कई चीजों पर डिपेंड करता है, जगह पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि जैसे अगर आप जैसे हमारे बनारस में है, तो बनारस में अगर आप लंका पे कोई दुकान रेंट पे लेने जाओगे तो आपको महंगी मिलेगी, ठीक है। अगर वहीं आप किसी गांव में घुस जाओ, वहां पे रेंट जो है सस्ती मिलेगी, रूम वगैरह की बात। तो ये इट्स ऑल अबाउट गुडविल। गुडविल आपको हमेशा ज्यादा पैसे कमाने में मदद करता है सेम चीज के लिए। सेम इन्वेस्टमेंट किसी और ने भी लगाया, सेम पैसा लगाया, सेम चीजें खर्च की, लेकिन उतना ही खर्चा करके अगर कोई एक्स्ट्रा कमा रहा है तो वो अपनी गुडविल की वजह से कमा रहा है। गुडविल का भी वैल्यूएशन होता है। अब सर गुडविल का वैल्यूएशन, अच्छा बुक गुडविल क्या होती है? बुक गुडविल का मतलब होता है परचेज्ड गुडविल। कौन सी गुडविल? परचेज्ड गुडविल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है हमारा कि गुडविल को तब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक उसके लिए किसी प्रकार का मनी या मनी वैल्यू पे न किया गया हो। अगर मनी या मनी वैल्यू हम पे कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो हम उसको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सर हमको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में आ गया कौन सा वाला बुक गुडविल है, कौन सा वाला वैल्यूड गुडविल है? वैल्यूड गुडविल, इसके लिए कोई पैसा नहीं पे किया जाता है, ठीक है। इसको हम नाम से जानते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। वो खुद से जनरेट की गई गुडविल है, ठीक है। जैसे अभी डोमिनोज वाले की कंपनी, जो भी पिज्जा कंपनी है, आप खरीद लो उसको, कोई आपसे पूछने जाएगा कि कौन लिया उसको, ठीक है। आप भी उतना ही प्रॉफिट कमाओगे। तो आप जब डोमिनोज वाला बेचेगा ना, तो आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा, जितनी उसकी संपत्ति है, जितनी एसेट्स है, जितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है, उसको जोड़ने के बाद आप उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे वो गुडविल का होगा, उसकी रेपुटेशन का, उसकी नाम का,
ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पहले कोई चला रहा है, किसी दूसरे बंदे ने उसको खरीद लिया, ऑलरेडी वहाँ पर स्ट्रेंथ थी, उसके नाम से और बच्चे आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने उसकी गुडविल को आपने क्या कर ली, परचेज़ कर ली। तो जब आप गुडविल परचेज़ कर लेते हो, तब इसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है? ठीक, किस साइड रिकॉर्ड करते हो? एसेट साइड आप रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? इस गुडविल के लिए आपने क्या किया है? इस गुडविल के लिए आपने पैसे पे नहीं किए हैं, ठीक है? ये आपने खुद से जैसे अभी लंका में बहुत सारी फेमस जगहें हैं, जैसे कि चाची की कचौड़ी हो गई, आपके बगल में बिकती है, ठीक है? यहाँ लंका पे ही आप चले जाइए, चाची की कचौड़ी पे सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, ठीक है? तो क्या कई जगह से लोग वहाँ पर खाने के लिए आते हैं, तो क्या उन्होंने किसी को पैसे पे किया है गुडविल या ये भीड़ इकट्ठा करने के लिए? नहीं। ये उन्होंने सेल्फ जो है कि एक्वायर किया है। तो ये एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। जब मान लीजिए कि कोई दुकान या फिर कोई भी जगह जब वो अपना बेचता है ना, तो अपने साथ-साथ वो अपनी गुडविल को भी सेल कर रहा होता है। ठीक है? तो अब अच्छा सर, हम क्यों इस गुडविल को जो है कि आगे जो है कैलकुलेट कर रहे हैं? तो मान लीजिए चलिए एडमिशन के केस में हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्यों इस जो है कि गुडविल को हम डिस्कस कर रहे हैं, गुडविल को कौन सी गुडविल हम लेंगे एडमिशन के केस में। तो याद रखना, इस गुडविल को मत टच करना, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बुक गुडविल के लिए एंट्री मैं बता देता हूँ, तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। इस गुडविल को रिटन ऑफ कर दिया जाता है। ये जो परचेज्ड गुडविल है, जो भी परचेज गुडविल होती है, इस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, रिटन ऑफ कर देते हैं। रिटन ऑफ का मतलब होता है कि खत्म कर देते हैं, ये बट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है? पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और आप यहाँ पर नीचे एंट्री क्या लिखते हो कि गुडविल रिटेन ऑफ, कि आपने गुडविल को क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। अच्छा सर, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एक बहुत राज की बात आपको बताऊं, ठीक है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो काम होता है, वो प्रीमियम के बांटने में ही आप उसका इस्तेमाल करोगे। प्रीमियम के अलावा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल कहीं नहीं करना है आपको, ठीक है? इस सारे केसेस में वो केवल ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। ये बात अपने माइंड में ध्यान रख के चलिए, घुसा लीजिए कि जहां पर भी आएगा केवल ओल्ड रेशियो आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आएगा, जब तक कि प्रीमियम ना आ जाए। प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है प्रीमियम, अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा, ठीक है? समझ गए? पहले आप इतना समझ लीजिए कि बुक गुडविल। अच्छा सर, बुक गुडविल क्या किसी और नाम से हमारे बुक में हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ, इसको लिखा रहेगा गुडविल already goodwill already appeared in the books, इस नाम से ये आपकी रहेगी, ठीक है? अच्छा सर, मान लीजिए बैलेंस शीट बना के दे दिया, तो हम बैलेंस शीट में कहाँ ढूंढेंगे उस गुडविल को? तो आप बैलेंस शीट के किस साइड में ढूंढिएगा? एसेट साइड में वो लिखा रहेगा, ठीक है? कभी भी एसेट साइड में जो है आप देखेंगे, तो वहां पर अगर आप गुडविल लिखी है, तो वो गुडविल कौन सी वाली गुडविल है? परचेज्ड गुडविल है। उसको आप सिंपली ऐसे है, सबसे पहला एंट्री यही किया करिए। अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया कौन सी वाली गुडविल, यही जो है परचेज्ड वाली गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, तो सबसे पहली एंट्री उड़ाइएगा, इसको एकदम उड़ा दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इसको खत्म कहानी कर दिए। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। कभी भी जब भी आपको जो वैल्यूड गुडविल वाली कहानी होगी ना, वैल्यूड गुडविल एकदम नीचे दिया रहेगा, जो बैलेंस शीट बनी होगी उसके नीचे दिया होगा, और प्रॉफिट के बेस पे होता है, या फिर ऑलरेडी लिखा रहेगा उसमें गुडविल इज वैल्यूड एट, कीवर्ड लिखा रहेगा गुडविल, द फॉर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट, ठीक है? ऐसे समझ गए? हाँ, अब चलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, और नया पार्टनर जब आता है तो उस कंडीशन में इसका क्या रोल रहता है। तो समझिए बात को ध्यान से। देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जब एक नया पार्टनर एंट्री मारता है, समझ लीजिए कि एक डोमिनोज वाले ने, क्या हुआ ना कि डोमिनोज वाले ने मुझे कॉल किया, ठीक है? डोमिनोज वाले ने कॉल किया, कहा कि सर आप आ जाइए, मेरे पार्टनर बन जाइए, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, आपके में हमने ये क्वालिटीज देखी, आपको मैं पार्टनर बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई डोमिनोज डोमिनोज के जो ओनर थे, ठीक है, मैंने उनसे पूछा भाई बताइए आप हमको क्यों पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है? सपोज करते हैं कि डोमिनोज एक फॉर्म है, कंपनी कंपनी नहीं है, ठीक है? ऐसे फॉर्म मान के चलते हैं कि आप हमको क्यों पार्टनर बनाना चाहते हैं, जो है तो उनका कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बताइए जो है
क्या करना पड़ेगा हमको, कितनी कितने कहें कि ठीक है आप ऐसा करिए, 100 करोड़ कैपिटल लेके आइए, और करीब मान के चलिए कि 100 करोड़ कैपिटल के साथ साथ 15 करोड़ जो है एक्स्ट्रा लेके आइएगा। मैंने कहा एक्स्ट्रा क्यों? तो कहा, कहें कि सुनिए, हम इतने साल से जो है कि इस बिजनेस को रन किए हैं, तब जाके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज इतने पैसे देकर के आप इस पोजीशन पे तुरंत पहुंच जाना चाहते हैं? इतने पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमने मेहनत की है, ठीक है? उस मेहनत का जो चार्ज है वो गुडविल, उसको आपको देना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा ये बात है, तो समझ गए। तो आप एक बनी बनाई बिजनेस में इंटर कर रहे हो, डायरेक्ट प्रॉफिट अर्न करने जा रहे हो। सोचो कि अगर आप एक दुकान खोलते हो तो आप बहुत मेहनत करते हो उस दुकान को चलाने के लिए। आप मान लीजिए दो लोग मिलकर दुकान खोल दिए, दुकान खोलने के लिए आपने बहुत मेहनत की कि वो दुकान चले, ठीक है ना? मेहनत की, दुकान चल गया एकदम। ठीक है, आप एक नया बंदा चाहते हो कि एक दुकान उसकी उसकी और लोकेशन पे डाल दो, ठीक है? तो ऐसे में जो नया वाला बंदा आएगा, क्या उसको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, आपके नाम पे बिजनेस चल जाएगा उसका, आपके नाम पे उसका बिजनेस रन कर जाएगा। तो ऐसे में वो आपसे चार्ज लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है, चार्ज का मतलब जो करेंट पार्टनर्स हैं, जो नया वाला पार्टनर आता है, उसको बिजनेस में एंट्री करने के लिए कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है? जो वो ओल्ड पार्टनर्स को पे करता है, जिन्हें केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स हम नहीं कह सकते, केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, मतलब जो जो उसको शेयर देंगे उन्हीं को वो जो है कि देगा। जैसे मान लो हम तीन पार्टनर्स थे, मैं थे, एक सर और थे। मान लीजिए जो है कि एक विकास सर हैं हमारे, और एक जो है कि नीरज सर हैं। हम, मेरा नाम मिथिलेश है। तो मिथिलेश सर, विकास सर और नीरज सर, तीनों लोग पार्टनर्स थे, ठीक है? अब एक नया पार्टनर जो आ गया, प्रमोद सर, ठीक है? ऑलरेडी मिथिलेश सर, विकास सर, नीरज सर थे, प्रमोद सर एंट्री मारना चाह रहे हैं। अब मैंने कह दिया भाई देखो, अब तुम एग्री तो हो गया, क्योंकि बिना विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, नो पार्टनर, नो न्यू पार्टनर विल बी एंटर्ड इन द फर्म, ठीक है? ये बात याद रखो कि जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट, मैंने कंसेंट तो दे दिया, लेकिन मैंने कहा भैया मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, ठीक है? मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, मैं जितना ले रहा हूँ उतना ही लूंगा। तो सेक्रीफाइस केवल, तो नीरज सर और जो है कि विकास सर बोले क्या नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोद सर आप आइए, शेयर हम देंगे। ऐसे कंडीशन में जो गुडविल का पैसा होगा वो रखेगा कौन? केवल विकास सर और नीरज सर रखेंगे। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहले भी उतना ही पाता था, अभी भी उतना ही पाऊंगा जो है, जितनी भी प्रॉफिट होंगी। तो अब मेरा शेयर तो कम हुआ नहीं, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही जो है कि प्रीमियम मिलता है। अभी एक कंडीशन आएगा, जैसे कि मेरा शेयर कम था, नए पार्टनर एडमिशन हुआ और मेरा शेयर और बढ़ गया, यानी कि गेन। गेन वर्ड आप जानते हो नहीं क्या होता है? गेन और सेक्रीफाइस के बीच क्या डिफरेंस होता है? सेक्रीफाइस का मतलब, मान लीजिए मेरा शेयर 5 था, उससे होकर के कम होकर 4 हो गया, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, ठीक है? अगर मेरा शेयर 5 था, बढ़ करके क्या हो गया, 6 हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? गेन, ठीक है? गेन। नया पार्टनर, अच्छा अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन है कि नया पार्टनर जो आ रहा होता है, वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है या गेन कर रहा होता है? राइट, नया पार्टनर आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? गेन कर रहा होता है, क्योंकि वो पुराने पार्टनर से कुछ ना कुछ शेयर ले रहा होता है। हो सकता है कि एक ही पार्टनर पूरा शेयर दे दे, हो सकता है तीनों लोग मिलके दें, हो सकता है दो लोग हैं दोनों लोग मिलके दें, तो कुछ भी कुछ सिचुएशन, और कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, वहां पर डिपेंड करता है कि वो क्या चल रहा है, ठीक है? तो वहां पे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो समझ गए बात को, गेन और सैक्रिफाइस के बीच में डिफरेंस समझ गए। गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाएगा? ताकि पता चल सके कि हमारी गुडविल इस समय करंट में कितनी है, उसके हिसाब से हम नए पार्टनर को बताएंगे, तो वो पैसे उसका भी लेके आएगा। समझ गए आप बात को? तो चलिए, तो गुडविल समझ गए। वैल्यूड गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल के नाम से इसको जाना जाता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्यों सर? इसका यूज क्या होता है? तब इसको हम केवल प्रीमियम के रूप में यूज करते हैं। जब नया पार्टनर आता है तो उसको बताते हैं कि भाई इतनी गुडविल है, इतना तुमको लेके आना है। सर बुक गुडविल क्या होता है? बुक गुडविल को परचेज गुडविल के नाम से भी जानते हैं। परचेज गुडविल का काम क्या है? सबसे पहले इसको देखते ही आपको रिटर्न ऑफ करना है। किस रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है? ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है। और एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। खत्म कहानी, ठीक है? चलिए, एक तो एग्जांपल आपको दे देता हूं, ऐसा वाला। चलिए एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान लीजिए ए और बी
किस रेशियो में पार्टनर है 3:2। आपको एक बैलेंस शीट, यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना के दिया, ठीक है, एक बैलेंस शीट बना के दिया। पूरा चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ भैया। एसेट्स, बैलेंस शीट में क्या होती है, एसेट्स, और इधर क्या होती है आपकी, लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इतना दूर नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। दिख रहा है सबको, हाँ ठीक है। मान लीजिए एसेट्स में हमने लिख दिया फर्नीचर 50,000, जो है मशीन 10,000, गुडविल 40,000, 1 लाख। यहाँ हमने कैपिटल्स लिखा, ए और बी का जो कैपिटल्स है मान लीजिए 20,000, और ये या ज़्यादा कर देते हैं इसको 30,000 और 20,000, ठीक है। क्रेडिटर्स हमने लिख दिया, क्रेडिटर्स लिख दिया 20, 30, 50,000, अब 50,000 हमने क्रेडिटर लिख दिया, ठीक है। तो अब आप समझिए बात को कि होता क्या है, चीजें एकदम हम डीप में आपको बताते हैं कि कैसे बैलेंस शीट फिर से टैली आपकी कर जाएगी, ठीक है। तो आप एक एक चीज समझिएगा, ठीक है। जैसे ही आपको दिखा, तो बताइए गुडविल कहीं दिख रहा है क्या? तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको जो है गुडविल दिखेगी। गुडविल कहाँ दिखी? गुडविल यहाँ पे दिखी। गुडविल कितना है सर? 40,000 रुपए है। इसको क्या करना है सर? देखते ही क्या करना है सर? उड़ा देना है सर। कैसे उड़ाना है सर? ए और बी है, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मान लीजिए यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी होती है, हमने लिखा नहीं, बस मेरा मोटिव था कि आपको गुडविल को रिटर्न ऑफ करवा देना। मान लीजिए यहाँ पर देगा कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, वैसे ही कोई एडमिशन का ही क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब कितना लेंगे आप? यहाँ लेंगे 40,000, ठीक है। 40,000 को आप किस रेशियो में बांट देंगे? इनका जो रेशियो 3:2, 5 से काटिए 8, 24,000 ये ले लेगा, ठीक है, और 16,000 ये ले लेगा। अच्छा सर, अब ये बताइए ना, गुडविल 40,000 यहाँ से कम कर दिए, जब यहाँ से आप गुडविल को हटाएं, गुडविल से हटा दिए 40,000, 40,000 मतलब रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म कर दिए, वहां की कहानी खत्म हो गई उसकी, अब वहां नहीं है वहां पे। तो सर अगर अब वो नहीं है वहां पे, तो बैलेंस शीट का अमाउंट तो अब टैली नहीं करेगा। इधर तो 1 लाख टैली कर रहा है, लेकिन अब इधर इधर केवल जो होगा 50 और 10 बराबर 60,000 होगा। कितना होगा? 50,000 और 60,000 होगा, ठीक है। तो सर सुनिए, ये क्या किया आपने? कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है ना। डेबिट करने का मतलब होगा 30,000 में से 24,000 इसके में से माइनस कर दो, 20,000 में से 16,000 इसके में से माइनस कर दो। किसी को आप याद है आप लोग को, जब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप बनाते थे, तो गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो आप पे कैसे बनाते थे? ऐसे सुनिए, ये हो गया ए और बी, ठीक है, इधर हो गया ए और बी, इधर आप क्या करोगे? टू गुडविल कितना? इधर 24 के, इधर 16,000, ठीक है, वही 24,000 और 16,000, ठीक है। और मान लो इधर है कितना? बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना है? 30,000, 20,000, ठीक है। तो 30,000 में से 24,000 माइनस हुआ, तो अब आपके पास कैपिटल का बैलेंस कितना बचा? 30 माइनस 24 बराबर 6,000, और 20 माइनस 16 बराबर 4,000। अब यहाँ पे दिखा दीजिए कितना कितना? 6,000 और 4,000, 10,000। देखिए मैच कर गया कि नहीं बने? 50 और 10, 60,000, ठीक है। इतना बारीकी होती है, इतना समझिए आप, माइंडसेट समझिए कि कोई भी चीजें अगर यहाँ से हम कम किए, ठीक है, एसेट साइड से इधर इधर से हमने कम किया, तो कैपिटल भी रिड्यूस हो गया। फार्मूला याद है नहीं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स आपने कम किया, तो लायबिलिटी साइड से भी कुछ ना कुछ आपको कम करना पड़ेगा, तब जाके जो है इक्वेशन मैच होगा, है कि नहीं? तो चूंकि इतना डीप में हमको नहीं जाना है, बस मैं समझाना चाहता था आपको कि देखिए चल क्या रही हैं चीजें, ठीक है। तो आपको दो काम करना है। अगर आपको जनरल एंट्री करनी होगी, जनरल एंट्री आप ऐसे कर सकते हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में? आपको ओल्ड रेशियो में कर देना है। अगर आपको जो है कि मान लीजिए जो है कि अकाउंट बनाने के लिए देता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप गुडविल को कहाँ पे दिखाते?
डेबिट साइड में आप दिखा देते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? अभी देखिए, बस मेरी बातें क्लियर इतनी करनी थी कि बुक गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आ गया कि नहीं आया। बुक गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा तो किस साइड पे दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको शो करा देंगे। समझ गए? इतनी बातें क्लियर हुई तो हम आगे चले। ठीक है, ओके। हम मान के चलते हैं कि अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, अगर किसी को डाउट है तो वो फिर कमेंट कर सकता है। ओके, चलिए। सॉरी, ठीक है, मान लीजिए जो है कि ये जो गुडविल है, अब एक क्वेश्चन कभी कभी देखिए किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन अभी मैंने आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिखाया, ठीक है। अभी क्वेश्चन को आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में देखोगे। स्टेटमेंट का फॉर्म का मतलब क्या होगा कि वहां पर क्वेश्चन रिटन होगा, आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा होगा। स्टेटमेंट में फॉर्म में कैसे देखिएगा? जैसे लिखा होगा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, सी was admitted for 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल वाज वैल्यूड रुपीज 50,000, या कुछ और ले लेते हैं, 50,000 2 लाख ले लेते हैं, सॉरी, वैल्यू ऐसा लें कि कट जाए, ठीक है, 2 लाख रुपए, ठीक है। गुडविल वाज वैल्यूड, देखिए यहां जैसे ये पता चला, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपकी वैल्यूड गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है? ये वैल्यूड गुडविल है आपकी। बात ध्यान समझिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या था कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स रुपीज 40,000, ठीक है। और भी कुछ लिखा हो सकता है, सी ब्रिंग्स 1 लाख for his capital and brings goodwill in cash। ये बात बात आपको लिखी है। अभी आगे वाली बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मेरा डिस्कशन है कि आप हमको बताइए कि सर इसमें बुक गुडविल कितनी है। मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, वो क्वेश्चन ये है कि सर इसमें बुक गुडविल जो है वो कितनी है। केवल बस इतना बताइए, आगे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो चीजें समझने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन केवल आपसे इतना है कि इसमें बुक गुडविल कितनी है। याद करवाइए, 2 चीजें हमने आपको बताई थी कि या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आप तो बैलेंस शीट तो यहाँ बना नहीं है, तो वो तो फ्लॉप, कैंसिल कर दीजिए उसको, ठीक है। या तो फिर एक वर्ड लिखा होगा, उस वर्ड का नाम होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। कहीं लिखा है क्या? देखिए देखिए देखिए, हाँ ये पकड़ा गया यहाँ पे, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 40,000। तो भैया इसको सबसे पहले आप पकड़िए, ठीक है। आगे का काम बाद में, सबसे पहले इसको पकड़ के खत्म करिए इसको, ठीक है। तो क्या कैसे खत्म करेंगे? ए का कैपिटल अकाउंट डीआर, बी का कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, कितना? 40,000। 3:2 है, 5 से काटिए, 8 बार जाएगा, 8,000, 8 त्रिक के 24,000 और 16,000 सेम। आगे का कहानी बाद में, सबसे पहले इसको खत्म करना है। तो क्या आपको इसको खत्म करना आ गया? अब आप देख के खत्म कर सकते हो, नहीं खत्म कर सकते हो। बाकी चीजें, इतनी चीजें अभी आप पकड़ो कि आपको गुडविल को खत्म करना आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आप फिर से बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं ये मानता हूं कि आपको जो है कि इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ने, नेक्स्ट हम जो जो है चलते हैं। अच्छा,
अभी जो हम आपको समझाएंगे वो समझाएंगे कि जो गुडविल है, मान लीजिए जो ये वैल्यूड गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे जो है मान के ये चल रहे हैं कि आपको जो है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना भी आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालने आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग रिवीजन कर लेंगे, अगर नहीं आता होगा तो उसका भी रिवीजन किया जा सकता है। एक शॉर्ट रिवीजन में हम चलते हैं कि शॉर्ट रिवीजन कैसे होगा, कि जैसे मान लीजिए गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन करने की बेसिकली 3 मेथड्स होती हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें 2 मेथड होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में सारे प्रॉफिट जो होते हैं, मान लीजिए 4 साल की प्रॉफिट दी है तो 4 साल के प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद 4 साल होगा 4 साल से डिवाइड करेंगे, 5 साल की प्रॉफिट होगी 5 साल प्लस करके 5 से डिवाइड करा देंगे, मतलब जितना एवरेज निकालना है। एवरेज में क्या कैसे निकालते हो आप एवरेज? अगर मैं कहूँ कि 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 और 50,000 ये आपको गिवन है, तो 20, 30, 30, 60, 40, 100, तो आप इसको एवरेज कैसे निकालोगे? मान लीजिए 5 साल की प्रॉफिट दे रखी है, कितने साल की? पहला साल ये, दूसरा साल ये, जो है दूसरा साल ये, तीसरा साल ये, चौथा साल ये, पांचवा साल ये। क्या करोगे? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 और प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई 5। 5 साल की प्रॉफिट है तो 5 से, 6 साल की प्रॉफिट होती तो 6 उस पूरे साल को ऐड करके 6 से डिवाइड करा देते। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल जाएगी हमारी? तो 20, 30, 60, 40, 100, 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 ते 15, कितनी हो गई? 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई? 30,000। अब आता है कि सर गुडविल क्या होगा इसमें? गुडविल के लिए हमको एक चीज और जरूरत होगी, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है सर? वो दिया होगा क्वेश्चन में आपके गिवन होगा, हम समझा देते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि आपने जो गुडविल अगर परचेज करेंगे तो इसका बेनिफिट जो है कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा। मान 2 होता है, 3 होता है, मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर गुडविल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 था, तो कितना हो जाएगा? 30,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। गुडविल की कंडीशन यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 60,000। गुडविल क्या हो गया हमारा? 60,000। ये था कहानी हमारे किसका, जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अच्छा, इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसमें कई सारी चीजें की जाती हैं, उसको याद रखिएगा। कि जैसे प्रॉफिट में बोल देगा कि किसी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस शामिल है। क्या है शामिल है? किसी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस शामिल है, या फिर किसी प्रकार का एबनॉर्मल गेन शामिल है। तो प्रॉफिट को हम रियल प्रॉफिट मानने के लिए, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसे लॉस जो बार बार ना हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, हमारी क्या है? कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान में आग लग गई, आग लगने की वजह से 50,000 का हमको नुकसान हो गया, तो 50,000 को हम मेन प्रॉफिट में से ही घटा देते हैं। ऐसा हम करते हैं, प्रॉफिट उस साल की 50,000 से कम आएगी। लेकिन क्या वास्तव में हमको कपड़े से नुकसान हुआ? वो नुकसान तो हमको किससे हुआ? वो नुकसान तो हमको जो है कि आग लगने से हुआ। तो वो एक तरह का एबनॉर्मल लॉस होता है, उस एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में एड ऑन कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। ठीक है, अगर मान लो वही एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई एक टीवी था, उस टीवी को बेच दिया, बेचने पर आपको प्रॉफिट हो गया, तो क्या आपको कपड़े बेचने से प्रॉफिट हुआ है क्या? किसका दुकान चला रहे हो आप? कपड़े की। अगर आपको कपड़े बेचने से प्रॉफिट हो, ठीक है, कपड़े की वजह से नुकसान हो, तो वो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कहते हैं। लेकिन अगर आपको जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान किसी और चीज़ों की वजह से हो, आपके मेन बिज़नेस से रिलेटेड ना हो, तो उसको जो है कि एब्नॉर्मल लॉस या एब्नॉर्मल गेन कहते हैं। अगर आप नॉर्मली करते हो तो उसको जो है उसमें से माइनस करना पड़ता है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है? और या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ठीक है? कई प्रकार रिटायरमेंट कंपनसेशन के नाम से आता है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है प्लस करनी पड़ेंगी। जैसे आपको जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, ये सब चीज़ें आपको जो है ऐड ऑन कर देनी है, सॉरी, माइनस कर देना है आपको, ठीक है? तो इसमें विस्तृत क्वेश्चंस हैं, उसको भी किया जाता है। पहले हम जो है कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद फिर ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है? तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। तो इस पे जब हम लोग विस्तृत क्वेश्चन करते हैं तो ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। फिर एक होता है हमारा जो है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर वो क्या होता है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपली तो आपको समझा रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए,
प्रॉफिट तो दिया रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका वेट दे देगा। अक्सर करके वेट देता है 1, 2, 3 और 4 और 5। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट इंटू वेट करना होता है। ठीक है, और प्रॉफिट इंटू वेट, ये वेट हो गया, ये हो गया आपकी प्रॉफिट। ठीक है, 10 एक कम 10,000, 20 दूना 40,000, 30 त्याई 90,000 एंड 40 चौके 1,60,000 और यहाँ पर 50 पंजे 5 पचे 25 2,50,000। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा प्रॉफिट इंटू वेट निकालना है। सिग्मा का मतलब होता है समीशन यानी टोटल। ठीक है, प्रॉफिट और वेट का आपको टोटल कर लेना है। तो टोटल कितना होगा बताइए। चलिए देखते हैं। दो दो एक 3 लाख, 3 60 40 4 लाख, 4 लाख 90 10 100 एक 5 लाख, 5 लाख और ये हो गया 5,50,000, 5,50,000। अब क्या करेंगे, वेट का सिग्मा, सिग्मा वेट। ठीक है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कितना हो गया 15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। गुडविल का सीधे फार्मूला होता है इसमें, सिग्मा प्रॉफिट इंटू वेट अपान में सिग्मा वेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, वहां पर सिग्मा प्रॉफिट इंटू वेट कितना था हमारा, 5,50,000। सिग्मा वेट कितना था हमारा 15। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है हमारे पास 2। ठीक है, तो 15 इसको काट लेते हैं, 15 तिया 45, 15 छक्के 90। ठीक है, मान लीजिए कटे ना कटे, हाँ कैलकुलेशन ये मान लीजिए यहीं पर इसको छोड़ते हैं। ठीक है, और मान लीजिए 5,50,000 इंटू 2 कि हो जाएगा 11 लाख डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, 15 छक्के 90 होता है और यहाँ पे 20 हो गया, 15 7 115 8 120, 110 को काट दिए हमने तो 15 छक्के 90, फिर यहाँ पर 110, फिर यहाँ पर हो गया 20, तो 15 एक कम 15, फिर यहाँ पर 5 हो गया, तो 15 तिया 45, तो यही हो जाएगा 61,333। मतलब जो भी कैलकुलेशन करने पे आए, ठीक है, पॉइंट में आंसर जाएगा, तो 61,333 जो है इसका आंसर आ गया। मतलब कुल मिला जुला के कैलकुलेशन इसी तरह से की जानी होती है। समझ गए। हाँ, तो ये दो मेथड आपको बता दिए हम। क्विक क्विक रिवीजन आपको हमने करवा दिया गुडविल का। ठीक है, कि ये दोनों मेथड से निकल सकता है। ठीक है, और तीसरा मेथड जो होता है आपका, वो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है तीसरा मेथड जो है, वो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड उसको कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड में आप देखते हो कि जो है 3 स्टेप्स में इसको निकाली जाती है। सबसे पहले आप निकालते हो जो है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद आप निकालते हो सुपर प्रॉफिट, फिर आप निकाल लेते हो गुडविल। ये 3 मेथड होता है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल कैपिटल आपकी है, इनटू एनआरआर अपान में 100। सर एनआरआर क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। देखिए, जैसे ये कहते हैं ना कि अरे 10 लाख लगाओगे तो इतना रिटर्न पा जाओगे, ठीक है, 20 लाख लगाओगे तो इतना रिटर्न पा जाओगे, 30 लाख लगाओगे तो इतना रिटर्न पा जाओगे। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली होता है कि जितना आप कैपिटल लगाओगे उसको आपको उतना कितना रिटर्न मिल रहा है, वो परसेंटेज में आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर कैपिटल लगाई है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इंटू, मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ठीक है, कैपिटल आपका 10 लाख, 10% रिटर्न, तो आपका जो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कोई कहे कि 10 लाख लगाओगे आप 1 लाख कमा लोगे। ठीक है, लेकिन मैंने ही 10 लाख ही लगाया, मैंने 10 लाख ही लगाया और मैंने जो प्रॉफिट कमाई वो 1,50,000 कमाई। कितनी कमाई, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। ये क्या होता है, एक एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर देखिए हमने लिखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट, कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अगर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो तो कभी कभी एवरेज प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब आपको निकालना पड़ेगा 5 साल का एवरेज, 4 साल का एवरेज, जितने साल का भी क्वेश्चन में डिमांड करे उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि बराबर होगा तुम्हारा, जैसे मान लो हमने 1.5 लाख लिया है एक्चुअल प्रॉफिट, यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया, 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो हमारी जो सुपर प्रॉफिट हुई वो कितनी आ गई,
50,000 आ गई। कितनी आ गई? सुपर प्रॉफिट बराबर हमारा हो गया 50,000 रुपए। ठीक है, अब गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट, एसपी बोल दो इसको। ठीक है, सुपर प्रॉफिट एसपी। ओके, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एसपी मान लो 50,000 है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मान लो हमने 2 लिया था, या 3 ले लेते हैं। ठीक है, 50,000 इंटू 3, ठीक है, बराबर 1.5 लाख। ठीक है, तो गुडविल कितनी हो गई हमारी? 1.5 लाख रुपए हो गई। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, समझ में आया? ठीक है, 3 चीजें याद रहेंगी। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल इंटू एनआरआर अपन 100। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालनी है आपको? सुपर प्रॉफिट निकालनी है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन हो वो पता होना चाहिए। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन हो तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आप कर सकते हो। उसके बाद सीधे सीधे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में एक ही वे से पूछता है कि आपका कैपिटल कितना था, आपका जो है नॉर्मल प्रॉफिट कितनी थी, ऐसे करके गुडविल का दे करके कुछ कुछ चीजें मिसिंग कर देता है। तो ऐसे में वो मिसिंग वाले भी क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई। ठीक है, अब ये एक और बचा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, दो मेथड हमने आपको बता दिया। दोनों एक में पहले मेथड के दो मेथड थे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में केवल एक ही मेथड होता है, यही वाला। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद जो आपका आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो चीजों का कैपिटलाइजेशन आप कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर दूसरा होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो चीजों का कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? इसमें कैसे आप निकालेंगे? इसमें दो दो स्टेप्स इसमें भी होते हैं। पहला, आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी, एपी का मतलब भैया एवरेज प्रॉफिट। ओके, कैसे निकलेगा सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, आपको पता होनी चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता होनी चाहिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपान में एनआरआर, उसको पलट देते हैं ऊपर वाले वो जो फार्मूला लिखा था ना सुपर प्रॉफिट में, वो पलट देते हैं। फिर सीधे आते हैं गुडविल बराबर। सर गुडविल बराबर क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी जो ऊपर हमने निकाला अभी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा भैया? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, 100/NRR। मान लो जैसे उसी क्वेश्चन को लेकर के, अगर मान लो जो सेम क्वेश्चन था उसको लेकर कैपिटलाइजेशन मेथड, हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी, तो एपी हमने उसमें कितना लिया था? एपी हमारे पास था 1,50,000। सेम। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमारे पास जो एपी था वो एपी था 1.5 लाख। ठीक है, और हमारे पास जो कैपिटल था वो कैपिटल था 1 लाख रुपए। ठीक है, और जो एनआरआर की वैल्यू थी, एनआरआर था हमारे पास 10%। यही बात सही है, पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इतनी सारी जानकारियां हमको पता है, बस इतनी जानकारी तो हमको चाहिए, तो हमारी कहानी सेट हो जाएगी। तो सबसे पहला फॉर्मेट में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे एपी इंटू 100/NRR, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी, यानी कि 1,50,000 इंटू 100/10 काट दिए। 1,50,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब सॉरी, उस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई क्या? 10 लाख मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि 10% तभी आएगा यहाँ पे। 10% कैपिटल हम कितना ले लिए हैं? 10 लाख। ठीक है, कैपिटल हमारे पास कितना है? 10 लाख रुपए कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल हमने कितना ले लिया? कैपिटल हमने ले लिया जो है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अब इधर हम ये किए तो 15 लाख हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। कितना होगा हमारा बताइए? तो 15 लाख माइनस कर देंगे 5 लाख, बराबर कितना आ जाएगा गुडविल?
सॉरी, 15 लाख माइनस 10 लाख, गुडविल कितनी आ जाएगी? 5 लाख आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया, स्टेपलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। मतलब इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, दूसरी चीज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें पता है तो आपको एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और नीचे जो है एनआरआर आप रख करके एक वैल्यू निकाल लेंगे। उस वैल्यू के बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे गुडविल निकाल लेनी है। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटल पता होना चाहिए कि आपके पास कैपिटल कितनी है। कैपिटल निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस हो जाता है, या फिर आप लायबिलिटी साइड से लेते हैं तो फिर आपका जो कैपिटल दोनों पार्टनर्स के प्लस हो जाएंगे, उसमें जो है कि रिजर्व्स प्लस हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस हो जाएगा, जनरल रिजर्व प्लस हो जाएगा। तो और माइनस में क्या हो जाता है, अगर पीएल का डेबिट बैलेंस वगैरह है, गुडविल है, ये सारी चीजें जो होती हैं माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम कैपिटल निकाल सकते हैं। अगर कई कई ट्रिकी क्वेश्चंस में कैपिटल निकालने के लिए भी दे देता है अलग से, तो अगर कैपिटल ना गिवन हो तो कैपिटल फाइंड आउट करके फिर आप जो है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी में से जो है कैपिटल एम्प्लॉयड आप माइनस कर देंगे, तो आपका जो है निकल जाएगा सीधे सीधे गुडविल। एक चीज आपकी और आती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें सबसे डायरेक्ट गुडविल हम लोग निकालते हैं। गुडविल बराबर होता है इसमें, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 ऊपर में एनआरआर। सुपर प्रॉफिट आप जैसे निकालते हो, यानी कि दो स्टेप्स होते हैं सुपर प्रॉफिट के निकालने के। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट इंटू एनआरआर अपन में जो है कि 100, वैसे करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दो, तो आपको मिल जाएगी सुपर प्रॉफिट। अगर आपको सुपर प्रॉफिट पता है और आपको एनआरआर पता है तो डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपन में एनआरआर। ठीक है, तो इतने मेथड्स थे जो है गुडविल को कैलकुलेट करने के। तो गुडविल अगर आप कैलकुलेट कर लिए, गुडविल का कैलकुलेशन कभी कहीं कहीं एक सेपरेट क्वेश्चन में जो है सीबीएसई पूछता है। ठीक है, या फिर सेपरेट क्वेश्चन में अगर उसने नहीं पूछा तो जो है कि बहुत छोटा या लेंदी क्वेश्चंस में अक्सर करके गुडविल का वैल्यूएशन जल्दी पूछता नहीं है। अगर बड़े क्वेश्चन जो होंगे जो है 6 नंबर वाले, तो उसमें जो है कि गुडविल का वैल्यूएशन बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। अगर आपको जब भी पूछना होगा या तो एमसीक्यू में पूछ दिया, ठीक है, तो उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर जो है कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चन देंगे तब उसमें पूछ देता है। या कभी कभी जो है कि एक छोटा सा जो है फॉर्मेट में अगर बड़े क्वेश्चन में पूछेगा तो उसका लेवल जो होगा वो बहुत ही आसान होगा, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बिना गुडविल का वैल्यूएशन या फिर से लगभग 90% क्वेश्चन में, आप बड़े क्वेश्चन में आप देखोगे कि सिंपली लिखा होगा गुडविल इज वैल्यूड एट। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि और हमेशा ध्यान रखना कि जो बुक गुडविल होगी वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी होगी। ठीक है, और जो आपकी वैल्यूड गुडविल होगी वो हमेशा बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा। ये बातें आपको मान के चलनी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर दोनों गुडविल कंफ्यूज हुए तो फिर आपका जो है अर्थ का अनर्थ निकला, अर्थ का अनर्थ निकला तो क्वेश्चन पूरा ब्लंडर हो जाएगा, फिर खत्म कहानी क्वेश्चन की। फिर वहीं से जो है क्वेश्चन आपका पहले ही जब स्टेप में ही गलत कर दिए तो फिर वो ये वहां कहानी आगे हो ही नहीं पाएगी आपकी। आपको पहले ये समझना होगा कि दोनों में आप माइंडसेट बना के चलना है कि जो एसेट साइड दिया होगा वो बुक गुडविल है, उसको हमको उड़ाना है। उड़ाना का मतलब सीधे रिटर्न ऑफ कर देना है जो है ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर नीचे जो एडजस्टमेंट में गुडविल दी है उसका आपको जो है जनरल एंट्री, या फिर जो है कि अगर जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, तो जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा है तो आपको सीधे सीधे से जो है उसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जितनी भी जनरल एंट्री लिखवा रहे हैं, जैसे अगर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा तो इसका मतलब कि उसकी एंट्री डेबिट साइड की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। 11th का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि जो है लेजर टू जनरल और जनरल टू लेजर ये ट्रांसफर करने आपको आना चाहिए। अगर आपको इतना चीजें नहीं आती तो फिर दिक्कत है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने लिखा, अगर मैं जनरल एंट्री लिख दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा टू गुडविल, तो अगर आपको मैं बोलूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ तो फिर आप उसमें गुडविल नहीं डाल रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसका मतलब कि डेबिट साइड में जाकर के टू गुडविल आपको डालनी है अकाउंट बनाते समय। अगर अकाउंट नहीं बना रहे, जनरल एंट्री पूछ रहे जनरल एंट्री लिखो, अगर अकाउंट बना रहे तो अकाउंट, दोनों जगह में से किसी एक जगह में तो पूछना ही पूछना है उसको। और अक्सर करके जो है कि अगर आप जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा है तो जो है कि अकाउंट पूछेगा, अकाउंट पूछेगा तो फिर उसमें आपको जो है वहां एंट्री करनी पड़ेगी, तो दोनों में से कहीं ना कहीं आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने जो है गुडविल के बारे में पढ़ लिया, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है वो कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल का पैसा लेके आता है। ठीक है, और बताता कौन है उसको, हम बताते हैं। कैसे बताते हैं सर? तीनों मेथड से कैलकुलेट करके, जो ऊपर हमने अभी तीनों मेथड हमने एक शॉर्ट रिवीजन लिया, क्विक रिवीजन जिसको है। ठीक है, अभी हमने कुछ क्वेश्चन इस पे नहीं कराए हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन आपको करा दिया कि जो है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो गुडविल उसको हम बताएंगे कि भाई तुमको कितना लेके आना है, जितना, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे मेरे पूरे फर्म की गुडविल है 10 लाख रुपए। ठीक है, अब जितना मेरे मेरे पूरे फर्म की गुडविल है,
तो जितना शेयर हम उसको दे रहे होंगे उतना ही गुडविल उससे लाने के लिए बोलेंगे ना। पूरा गुडविल तो उससे मंगाएंगे नहीं, 10 लाख पूरा तुम लेके चले आओ, क्योंकि उस गुडविल में हमारा और जो एक पार्टनर और है या जितने भी पार्टनर्स उनका भी हिस्सा है, और उसको जो नए पार्टनर को लाएंगे तो नए पार्टनर केवल अपनी ही हिस्सेदारी देगा। ठीक है, तो कुछ एंट्रीज हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर जो है क्वेश्चंस करेंगे। पहला, व्हेन न्यू पार्टनर्स when new partners brings his premium for goodwill in yes, ठीक है। जब सिंपली ये बोला रहे कि वो अपना गुडविल जो है कैश में लेके आता है, कैश का मतलब ये है कि वो जो लेके आ रहा है वो कैश में लेके आ रहा है, मतलब मना नहीं कर रहा है लाने के लिए। सिंपली वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो किसी भी तरह से आपको हिंट उसमें दिया रहेगा कि वो कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक एंट्री आपकी होगी लाने की, एक एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। कौन सी एंट्री होगी? डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पहली एंट्री, ठीक है, पहली एंट्री आप क्या करोगे, जब आपके पास पैसा आएगा, याद करिए नियम, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर पैसा आने पर आपका क्या होता है, एसेट्स इंक्रीज हो जाता है। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, तो बेसिकली हम लोग यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट मान के चलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब यहाँ पर गुडविल को हम गुडविल का नाम नहीं देंगे, क्या नाम लिखेंगे, रखेंगे इसका, इसका नामकरण हो गया, नामकरण क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब कि नए पार्टनर ने गुडविल के लिए प्रीमियम भरा, क्या भरा, प्रीमियम भरा। तो गुडविल के लिए उसने जो प्रीमियम दिया वो यहां पर हम लिख देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगेन एक चीज आपको इसी में हम दूसरा एंट्री भी करवा रहे हैं कि अगर हम, क्योंकि फ्री में हम नए पार्टनर को एडमिट करते नहीं, कभी किसी कंडीशन में कर लिया, नहीं तो जब किसी नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो उसको गुडविल के पैसे के साथ साथ जो है उससे कैपिटल का पैसा भी मंगवाते हैं, तो दोनों की कंबाइंड एंट्री होती है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा बताइए, अगर वो दोनों का पैसा ले आया रहेगा, दोनों चीजें लिखेंगे। अगर मान लीजिए वो कैपिटल का पैसा नहीं लेके आया, केवल गुडविल का पैसा लेके आया है, तो केवल लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लीजिए वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आया है, केवल कैपिटल का पैसा उठा के लेके आया है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए दोनों का पैसा नहीं लेके आया है तो ये एंट्री नहीं होगी। अगर पार्टनर दोनों का पैसा नहीं लेके आया, अगर गुडविल का भी पैसा नहीं लेके आया और कैपिटल का भी पैसा नहीं लेके आया, तो ये एंट्री करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी लाया रहेगा उसी की एंट्री करना है। ठीक है, अब इसके बाद बी एंट्री हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। ठीक है, ये कंपलसरी एंट्री होती है, याद रख लीजिए। ये कौन सी एंट्री है? ये एंट्री है कंपलसरी। ठीक है, मतलब पहली एंट्री हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरी एंट्री होगी ही होगी। पहली एंट्री हो, वो प्रीमियम का पैसा लाए ना लाए, एक केस ऐसा आएगा व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज प्रीमियम इन कैश। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, तुम नहीं लेके आओगे तब भी हम काम चला लेंगे, ले आओगे तब भी हम काम चला लेंगे। ठीक है, लेकिन हम काम में एंट्री करनी ही करनी है, प्रीमियम तो घटेगा, क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा होता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। अगर वो सैक्रिफाइस करेंगे, अगर वो सैक्रिफाइस करेंगे तो बदले में कंपनसेशन लेंगे, और चाहे तुम कैश में लेके आओ चाहे ना ले आओ। तो ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर ऊपर वाली एंट्री ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दूसरी एंट्री कंपलसरी करनी ही करनी है। अच्छा, ये पहले वाली एंट्री आपको लिखा होगा, उसमें हो सकता है लिखा हो कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज प्रीमियम फॉर कैश इतना। ठीक है, दूसरी एंट्री आपको अपने आप करनी है, मतलब अपने आप एज्यूम कर लेना है कि हाँ दूसरी एंट्री होगी। ठीक है, ये बोला नहीं रहेगा कि दूसरी एंट्री करिए। ठीक है, दूसरी एंट्री होगी क्या, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बियर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बोला, सैक्रिफाइडिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट जो भी हो। ठीक है, किस रेशियो में सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, आप इसको लेंगे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब दो एंट्री तो कंपलसरी है। और हाँ, एक एंट्री आपको और इसमें बता देते हैं। ठीक है,
कि जब तो पुराने पार्टनर्स हैं, यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, वो अपने गुडविल के पैसों को क्या कर लें, विदड्रॉ कर लें। क्या कर लें? ठीक है, विदड्रॉ कर ले। हो सकता है कि पूरा पैसा विदड्रॉ कर ले, वो तो उनके हाथ में है ना। क्वेश्चन कुछ भी डिमांड कर सकता है, बोल हो सकता है पूरा पैसा विदड्रॉ कर ले, हो सकता है कि जो है कि कुछ पार्ट विदड्रॉ करें, हो सकता है करे ही ना। तो नहीं करेगा तो कोई एंट्री नहीं होगी। अगर वो विदड्रॉ करेंगे उस पैसे को, तो आप एक एंट्री करोगे उस केस में। ठीक है, अगर वो विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सी एंट्री कर सकते हो कि व्हेन sacrificing partners withdraw the premium। तो वो जब अगर पैसा फर्म से निकालें, फर्म से अगर पैसा निकला, विड्रॉ किए, तो वो परमानेंट विड्रॉल होता है। इससे उनका कैपिटल क्या होगा? इससे उनका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे उनका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। और कैपिटल रिड्यूस करने की और पैसे निकालने की एक ही एंट्री होती है हर कंडीशन में, आपको याद रखना है। वो एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? एंट्री जब नया पार्टनर जो है प्रीमियम कैश में लेके आएगा, तो एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैपिटल का भी साथ में पैसा लेके आया है, तो साथ में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सपोज दरो अगर सी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरा कंपलसरी एंट्री जो है कि आपको करना ही करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर तीसरी एंट्री, अगर उसने विड्रॉ कर लिया पैसे, तो अगर विड्रॉ किया तो एंट्री आप क्या करोगे कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सिंपल इतनी एंट्री की जाएगी। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस पे कराते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए और बी पार्टनर्स हैं इन 3:2। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर फॉर दिस पर्पज गुडविल वाज valued at रुपीज 2 लाख। C brings his goodwill in cash and rupees 1 lakh for premium. Goodwill in cash and rupees 1 lakh for premium. Past necessary general entries for following cases and calculate new PSR. Case 1. If partners retains the goodwill in the form, case number 2, if partners withdraw the amount of goodwill। आपको ये 2 केसेस हमने करा दिया। ठीक है, तो 2 केसेस में देख लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पर। अब केस 1 और केस 2 की एंट्री हम यहाँ पे आपको करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम केस 1 को कर लेते हैं, उसके बाद केस 2 करेंगे। ठीक है,
केस 1 में जो सबसे पहले कंपलसरी एंट्री है आपकी, जो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नया पार्टनर है वो 1 लाख रुपए अपना कैपिटल का लेके आता है, और जो है गुडविल का भी पैसा जो है कैश में लेके आता है, ये बोला है। कितना गुडविल का पैसा लेके आता है ये नहीं बताया है, तो ये उसको तो हम बताएंगे। ठीक है, तो जो भी गुडविल का पैसा था वो लेके आया है। तो पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल का कितना पैसा लेके आया लिख लेते हैं, 1 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटल का कितना पैसा लेके आया, 1 लाख रुपए। गुडविल का देख लेते हैं कितना है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, पूरे फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए। उसमें से उसका हिस्सा कितना हुआ, 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/4 से आप मल्टीप्लाई किए तो कितना हिस्सा आ गया, 50,000। तो टोटल हमारे पास कितना पैसा आ गया, 1 लाख जो है कैपिटल का और 50,000 जो है प्रीमियम का, तो टोटल पैसे हमारे पास आ गए 1,50,000। ठीक है, अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला जो कंपलसरी एंट्री मैंने आपको बताई, कंपलसरी एंट्री क्या होगी, कंपलसरी एंट्री होगी कि आपको सैक्रिफाइसिंग जो है पार्टनर्स की तलाश करनी पड़ेगी, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो ऐसे केस में आपको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन सेक्रीफाइस किया होगा, इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, अब जाके जो है इसके लिए हमें न्यू रेशियो भी नहीं मिलना चाहिए, तो न्यू रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बकायदा बोला है कि न्यू रेशियो निकालिए, तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन में बोलता है कि न्यू रेशियो मत निकालिए, आप डायरेक्ट ऐसे ही करिए, तो क्या आप एक बार जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं, फिर जाके सेक्रीफाइसिंग रेशियो पाते हैं? नहीं, ये करना ही नहीं है। सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर को किस रेशियो में दिया, कितना दिया, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो इसमें देखिए पहला, ठीक है, क्या अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्या अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, केवल न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, या कहीं भी ये लिखा है सी ने ए से कितना लिया, या कहीं भी ये लिखा है सी ने बी से कितना लिखा है, इसके अलावा आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो अगर आपको के पास इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये एज्यूम कर लेते हो कि ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत काम की बात है, फिर से बात समझाता हूं, इसके अलावा एक को वर्ड होना नहीं चाहिए। अगर ये वर्ड लिखा है कि ओनली, जैसे सी बी डी कोई भी हो, फलाना वाज एडमिटेड फॉर इतना शेयर, अगर इतना स्टेटमेंट दिया है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है कि उसने इससे कितना लिया, उससे कितना लिया, या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई और चीज नहीं लिखा है, तो आप क्या एज्यूम कर लोगे, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लोगे। अभी मैं इसको प्रूफ कराऊंगा, इसीलिए मैंने न्यू रेशियो कैलकुलेट यहाँ पर करवाया था। अभी मैं इसको प्रूफ कराऊंगा कि मैं क्यों ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर रहा हूँ। अभी कराऊंगा, पहले एंट्री कर लेते हैं फिर उसको देखते हैं। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर हम मान लिए कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो ऐसे कंडीशन में ए और बी दोनों सैक्रिफाइस किए होंगे, तो उनको मिल जाएगा। एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ए का कैपिटल अकाउंट टू बी का कैपिटल अकाउंट 50,000। रेशियो किस रेशियो में, 3:2, 5 दाम यानी 30,000 और 20,000। देखिए केस 1 और केस 2 में बस इतना डिफरेंस है, केस 2 में भी सेम एंट्री होगी। ठीक है, अगर मैं केस 2 की बात करूं, तो केस 2 में पहली एंट्री जो होगी सेम, यही सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री एकदम सेम सेम एकदम इसी तरह ही, दूसरी एंट्री भी सेम होगी, दूसरी एंट्री भी सेम होगी। क्या क्या एंट्री होगी दूसरी एंट्री, देखिए मैंने यहाँ करवा रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल अकाउंट, यानी दूसरी एंट्री भी हमारी एकदम सेम होगी। चल बदलेगा क्या, तीसरी वाली एंट्री, मतलब पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में पार्टनर गुडविल को पैसे को रिटेन कर रहे थे। रिटेन का मतलब क्या होता है, ये ना ये वर्ड ना भी लिखा रहता तब भी हम मान के चलते कि रिटेन ही कर रहे हैं, मतलब वो पैसे निकाल नहीं रहे हैं। दूसरे दूसरे केस में हमको बोला है, साफ साफ बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो गुडविल का पैसा निकाल दिए,
तो आपको एक एंट्री बढ़ानी पड़ेगी। ये गुडविल के पैसे को आप फर्म से निकलवा दोगे। फर्म से निकलवाने की एंट्री मैंने क्या लिखवाई थी, ठीक है, एंट्री था पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, जो तीसरी एंट्री है वो होगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना कितना, 30,000, 20,000, ये पैसे उन्होंने निकाल लिए। ये एंट्री थी, ठीक है, ये एंट्री थी तीनों। पहली एंट्री आपको क्या क्या किया आपने, ठीक है, दोनों कंडीशन में पहली एंट्री सेम रहेगी, दूसरी एंट्री भी सेम रहेगी। एक एंट्री बढ़ जाएगी अगर पार्टनर पैसे निकाल लेंगे। अगर पार्टनर पैसे नहीं निकालते, अगर आपको ये नहीं लिखा है तो आपको केवल दो एंट्री करनी है। पहली एंट्री में क्या किया, जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी का कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल 1 लाख लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 था, तो बैंक में कितना हो गया है, 1,50,000 रुपए। दूसरी एंट्री 50,000 रुपए प्रीमियम था, उसको बांटने का काम हमने किया। बांटने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है तो बहुत लंबा प्रोसेस आप नहीं करेंगे कि न्यू रेशियो निकालिए, फिर उसके बाद जो है कि आप ओल्ड माइनस न्यू करिए तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको सिंपली एज्यूम कर लेना है कि ओल्ड रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन का मतलब केवल बस इतना ही लिखा है कि सी इज एडमिटेड फॉर इतना शेयर, तो आपको बस इतना ही काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसके बाद आपको जो है तीसरी एंट्री हमने जहां पर लिखवा दिया, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम आपको प्रूव कराएंगे। प्रूव का मतलब कि सर ये कैसे कह रहे हैं आप कि जो है कि इतनी इन्फॉर्मेशन दी हो तो फिर कैसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए जो है कि इसको हम आपको प्रूव कराते हैं। चलिए, ठीक है, मैंने क्या लिया था, ए और बी किस रेशियो में है, 3:2। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन लिया रहेगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ कि ए से इतना लिया, बी से इतना लिया, या फिर दोनों से किसी रेशियो में लिया, तो बात बदल जाएगी, फिर तब उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग होगा। ये काम तभी करेगा जब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन केवल दिया हो क्वेश्चन में कि ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, सी जो है 1/4 के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर करें। चलिए निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। इस कौन सा केस है, इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का भी तरीका अलग होता है। क्या करते हैं हम, लेट द प्रॉफिट बी 1, टोटल प्रॉफिट को हम क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितनी है, 1, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा है, 1 माइनस 1/4, ठीक है। 4 एकम 4 एक 3/4 आपके पास प्रॉफिट बचा। तो ऐसे कंडीशन में ए का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, ए का न्यू शेयर होगा 3/4 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 9/20, ठीक है। और जो बी का न्यू शेयर होगा, बी का न्यू शेयर कितना होगा, ठीक है, 3/4 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 3×2 = 6, 4×5 = 20, ठीक है। 9/20 6/20। सी का शेयर कितना है, सी बराबर 1/4 है, तो सी को भी सेम कर लेते हैं हम। सी को कितना कर लें, 20 के बराबर कर ले तो काम बन जाएगा। तो यानी कि 5 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया 5/20। रेशियो क्या बन गया हमारा, 9, 6 और 5। देखिए तो न्यू पीएसआर कितना बन गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका बन गया 9, 6 और 5, ठीक है। और आपका ओल्ड पीएसआर कितना था, ओल्ड पीएसआर है आपका 3:2, ठीक है। इतनी कहानी। अब आप अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला अप्लाई करिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस आपको कितना पता चला, 3/5 माइनस 9/20। 5 और 20 कैल्सियम लेंगे तो आपके पास 20 ही होगा। 5 चौके 20, 4×12 माइनस 9 बराबर 3/20, ठीक है। बी का आप लेंगे तो बी का 2/5 माइनस 6/20 इक्वल्स टू 20। 5 और 20 कैल्सियम कितना होगा, 20, 5 चौके 20, 4×2 = 8 माइनस 20×20 8 - 6 बराबर 2/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर A:B, 3/20 इज टू 2/20 बराबर 3:2। तो प्रूफ हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ शुरू में मैंने क्या बताया, ए और बी 3:2,
तो आप इतना बड़ा लंबा प्रोसेस करने के बाद भी आपका जो आंसर आना था वो क्या आना था, 3:2। तो आज की जो लेक्चर है उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को सीखा, गुडविल क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। गुडविल से रिलेटेड हमने सारे काम आज किया, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी सीख लिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने सीख लिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है, क्या जरूरत होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की। फिर चेंज इन पीएसआर क्यों किया जाता है, क्या जो जरूरत होती है करने की, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इन सारी बातों पर डिस्कस किया। उसके बाद फिर आपको हमने गुडविल के बारे में बताया कि गुडविल कितने टाइप के होते हैं। एक बुक गुडविल होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। बुक गुडविल क्या होती है, बुक गुडविल आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी होती है, या फिर नहीं दिया होगा तो उसका एक और नाम होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। तो आपको क्या करना है, गुडविल को सीधे सीधे उससे उड़ा देना है। कैसे उड़ाओगे आप, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में लोगे आप, ओल्ड रेशियो में लोगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताया था कि जो परचेज्ड गुडविल होता है इसका क्या रूल होता है बिजनेस में, और ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि नया पार्टनर जब आता है तो उससे हम जो है गुडविल के पैसा मंगाने के लिए जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने की जो मेथड्स हमने बताए, कितने मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड हमने बताया आपको, कौन कौन से मेथड, जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने कितने जो है स्टेप्स पढ़े, 3 स्टेप्स में निकालते हैं। पहला नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंटू एनआरआर अपन 100। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि जो है कि सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। फिर जो है गुडविल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने 2 मेथड पढ़ा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी कैसे होगा, उसके लिए आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। कैपिटलाइज ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, कैपिटलाइज इसके लिए आपको जो है एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपन एनआरआर आप कर देंगे तो वो निकल जाएगा। उसके बाद आप जो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देंगे तो आपको गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। और सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सीधे सीधे से हमने पढ़ा कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपन एनआरआर कर देंगे तो वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है तो ऐसे कंडीशन में कितनी एंट्रीज की जाती हैं। तो एक दूसरी वाली एंट्री जो हमने बताया कंपलसरी, पहली वाली एंट्री कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो ले आता है कि नहीं ले आता है। अगर ले आता है तो अगर कैपिटल का पैसा गुडविल का पैसा दोनों लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। अगर कोई एक लेके आया तो कोई एक की एंट्री, नहीं लेके आया तो वो भी एंट्री नहीं, लेकिन दूसरी एंट्री कंफर्म होगी। दूसरी एंट्री कंफर्म कैसे होगी, कि दूसरी एंट्री कंफर्म हो जाएगी क्या, कि अगर वो प्रीमियम जो लाया है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो अगर लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ऐसे में बड़ी बात निकल के चली आई क्या, कि अगर केवल इतनी इंफॉर्मेशन पता हो तो केवल ओल्ड रेशियो ही हमारा कौन सा रेशियो हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर वो पार्टनर्स जो है जो गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लिए हैं तो विड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक का है वो डिस्कशन। ठीक है, कि अगर मान लीजिए सर नहीं लेके आया, पहली एंट्री हमने की ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो जहां पे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर रहे हो ना, तो वहां पर न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, पार्टोगे सेम तरीके से। ठीक है, तो आज के जो हमारे लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।